सोचिए, एक ऐसा पिज़्ज़ा ब्रांड जिसने अपने पहले दिन सिर्फ $14 कमाए, वो आज अरबों डॉलर की एक आलमी सल्तनत कैसे बन गया। ये डोमिनोज पिज़्ज़ा की कहानी है, जो नाकामियों, धोखाधड़ी और एक ऐसे इनकलाबी आइडिया की कहानी है जिसने सब कुछ बदल दिया। तो 1960 में बिजनेस का पहला दिन और कमाई सिर्फ $14। आजकल तो इसमें एक आम सा पिज़्ज़ा भी नहीं आता। और इस सब के पीछे सरमाया कितना था? सिर्फ $900 का कर्जा। इतनी छोटी रकम पर तो ख्वाब शुरू होने से पहले ही टूट जाते हैं, है ना? तो सवाल यही उठता है कि $900 के कर्ज से शुरू होने वाला ये छोटा सा बिजनेस आखिर इतनी बड़ी आलमी ताकत बना कैसे? एक ऐसी कंपनी जिसके पास आज हैं पूरी दुनिया में 18,000 से ज़्यादा स्टोर्स, $14 से 18,000 स्टोर्स तक का सफ़र, यही तो इस कहानी को लाजवाब बना देता है। चलिए देखते हैं कि इस कामयाबी के पीछे आखिर राज क्या था। हर बड़ी कहानी के पीछे एक हीरो होता है। इस कहानी के हीरो हैं इसके बानी टॉम मोनियन, और उनकी ज़िंदगी, ख़ास तौर पर उनका बचपन, इतनी मुश्किलात से गुजरा कि सुनकर हैरानी होती है। देखिए, टॉम की ज़िंदगी शुरू से ही एक इम्तिहान थी। सोचिए, सिर्फ 4 साल की उम्र में वालिद का साया सर से उठ गया। फिर माँ ने उन्हें यतीम खाने और बोर्डिंग स्कूल के हवाले कर दिया। कॉलेज की फीस के लिए अखबार तक बेचे, लेकिन जो थोड़ी बहुत रकम जमा की थी वो भी एक धोखेबाज ले उड़ा। मतलब हर कदम पर एक नई आफत। लेकिन टॉम ने हार नहीं मानी। तो इन सब मुश्किलों के बाद जब बिजनेस शुरू करने का सोचा तो वहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। बुनियाद ही कमजोर थी। ऐसी 2 पार्टनरशिप्स हुई जिन्होंने इस कंपनी को शुरू होने से पहले ही तकरीबन खत्म कर दिया था। पहला पार्टनर तो खुद उनका अपना भाई जिम था, लेकिन बस 8 महीने में ही भाई ने हिम्मत हार दी। और जानते हैं, आने वाले वक्त की इस अरबों डॉलर की कंपनी में अपना आधा हिस्सा किस चीज़ के बदले बेचा? सिर्फ एक पुरानी वोक्सवैगन बीटल के लिए। हाँ, वही गाड़ी जो पिज़्ज़ा डिलीवरी के काम आती थी। ये शायद तारीख के सबसे ख़राब बिजनेस सौदों में से एक था। अच्छा, तो अब भाई तो चला गया, टॉम को एक नए पार्टनर की ज़रूरत थी। अब इसमें क्या बुरा हो सकता था? सब ठीक ही होना चाहिए था, है ना? बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ ही गलत हो गया। नया पार्टनर जिम गिलमोर एक शातिर धोखेबाज निकला। उसने पार्टनरशिप का वादा तो किया, लेकिन जेब से एक पैसा नहीं लगाया। स्टोर का बुरा हाल कर दिया, क्वालिटी बिल्कुल गिरा दी, और तो और शक ये भी था कि कैश रजिस्टर से पैसे भी चोरी करता था। लेकिन सबसे बड़ा धोखा कानूनी मुआहदे में छुपा था, जिसके मुताबिक नुकसान सारा टॉम का और मुनाफा वो गिलमोर का। खैर, ये पार्टनरशिप का मसला तो किसी तरह अदालत में जाकर हल हुआ, लेकिन एक मुसीबत खत्म हुई तो दूसरी तैयार खड़ी थी। इस बार झगड़ा इस रेस्टोरेंट के असल मालिक से हुआ जिसे उन्होंने खरीदा था, और इस झगड़े ने टॉम को एक ऐसी तब्दीली पर मजबूर किया जिसने उस ब्रांड की शनाख्त हमेशा के लिए बदल दी। रेस्टोरेंट का असल नाम था डोमिनिक्स। जब असल मालिक ने देखा कि टॉम का काम तो चल निकला है, तो वो हसद में आ गया और उसने साफ साफ कह दिया, तुम मेरा नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जरा सोचिए, जिस ब्रांड को टॉम ने अपनी मेहनत से, खून पसीने से बनाया था, उसकी पहचान ही उससे एक झटके में छीन ली। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ा बोरान ही सबसे बड़ा मौका बन जाता है। अचानक एक डिलीवरी ड्राइवर ने मशवरा दिया, डोमिनिक्स से मिलता जुलता डोमिनोज कैसा रहेगा? और बस ये नाम फौरन हिट हो गया। एक आलमी ब्रांड पैदा हो चुका था। और वो जो मशहूर लोगो है 3 डॉट्स वाला, वो टॉम के उस वक्त के पहले 3 स्टोर्स की निशानी थी। तो नाम तो मिल गया, ब्रांड भी बन गया, लेकिन असल कामयाबी की वजह ये नहीं थी। असल वजह था एक इनकलाबी बिजनेस मॉडल। एक ऐसा मॉडल जिसने डोमिनोज को मार्केट में सबसे अलग कर दिया और इससे रॉकेट की स्पीड से आगे ले गया। टॉम ने यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट कदम उठाया। उसने महसूस किया कि असल पैसा रेस्टोरेंट में बैठाकर खिलाने में नहीं है, बल्कि तेज तरीन डिलीवरी में है। तो उसने क्या किया? मेन्यू छोटा कर दिया, डाइन इन की जगह खत्म कर दी और पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर लगा दिया, गरम पिज्जा जल्द से जल्द ग्राहक के दरवाजे तक पहुंचाना। इसके लिए उसने खास गत्ते के डब्बे और इंसुलेटेड बैग्स इजाद किए, जो इस जमाने में किसी इनकलाब से कम नहीं थे। और फिर आया वो मास्टर स्ट्रोक जिसने वाकई सब कुछ बदल के रख दिया। 30 मिनट या मुफ्त की गारंटी। मार्केटिंग के लिहाज से तो ये जबरदस्त था, लेकिन इस वादे की एक बहुत ही खतरनाक कीमत भी थी। गारंटी ने काम तो किया, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। जल्दी पिज़्ज़ा पहुंचाने की इस दौड़ में ड्राइवर्स ने इंतहाई खतरनाक ड्राइविंग शुरू कर दी। नतीजा, एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 साल में इस पॉलिसी से जुड़े हादसात में 20 लोगों की जानें चली गईं। जानी नुकसान तो था ही, अब माली नुकसान भी शुरू हो गया।
एक बड़े हादसे के बाद अदालत ने कंपनी पर $32 मिलियन का जुर्माना लगा दिया। सोचिए, इतनी बड़ी रकम तो उस वक्त कंपनी को बिल्कुल दिवालिया कर सकती थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1993 में एक और केस हुआ। एक ड्राइवर की गलती से एक खातून को शदीद चोटें आईं। इस बार अदालत ने $78 मिलियन का जुर्माना लगाया। अब यह दबाव बर्दाश्त से बाहर हो चुका था और आखिरकार टॉम ने इस मशहूर लेकिन खतरनाक मुहिम को हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान कर दिया। तो इन तमाम कामयाबियों, नाकामियों और तनाज़ुआत के बाद कहानी अपने इख्तिताम की तरफ आती है। यहाँ हम देखते हैं कि टॉम मोनीहैन कंपनी से अलग होते हैं और डोमिनोज आज किस मुकाम पर खड़ा है। ये इस सफ़र का आखिरी लेकिन सबसे अहम हिस्सा है। और फिर साल था 1998। वो शख्स जिसने अपना सफ़र सिर्फ $900 के कर्ज से शुरू किया था, उसने डोमिनोज को फ़रोख्त किया। अंदाज़ा लगाएं कितने में? $1.1 अरब में। यह है फर्श से अर्श तक पहुंचने की एक मिसाली कहानी। और आज की बात करें तो डोमिनोज न सिर्फ जिंदा है बल्कि मार्केट पर राज कर रहा है। अपने सबसे बड़े हरीफ पिज़्ज़ा हट को भी स्टोर्स की तादाद में पीछे छोड़ चुका है। आज आपको दुनिया के हर कोने में डोमिनोज मिल जाएगा। लेकिन असल कामयाबी का राज इससे भी गहरा है। सुनिए, डोमिनोज पिज़्ज़ा हट के मुकाबले में बहुत कम मुलाजिमीन के साथ तकरीबन 4 गुना ज़्यादा सेल्स करता है। ये टॉम मोनीहैन के इस डिलीवरी फोकस मॉडल की ज़हानत का सबसे बड़ा सबूत है। डोमिनोज की ये कहानी हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या सिफर से उठकर एक सल्तनत खड़ी करने की असल कीमत इतनी ही बड़ी होती है? ये एक ऐसी दास्तान है जो हमें याद दिलाती है कि शायद सबसे बड़ी कामयाबियां सबसे सख्त इम्तिहानों के बाद ही मिलती हैं।